हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज़ वसुंधरा ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं CDS 2026 की इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सो विदाउट फर्दर अडू हम क्विकली विल डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी और देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो है इस रोड मैप को फॉलो करते हैं, क्योंकि इसको फॉलो करने से ना आपका बहुत काम ईजी होने वाला है। लास्ट भी जिन बच्चों ने क्या कहते हैं मेरे साथ जुड़े रहे हैं, जिन्होंने फॉलो किया है सब कुछ, दे वुड बी नोइंग कि कितनी अच्छी तरीके से हमने चीज़ों को कवर किया था, राइट? तो चलिए बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊँगी। 100 मार्क्स का हमारा पेपर है यहाँ पे, ठीक है? 120 क्वेश्चंस हैं, 2 आवर्स का टाइम है, नेगेटिव मार्किंग डेफ़िनिटली है। सीडीएस की अगर मैं बात करूँ, तो ये सब चीज़ें तो बेसिकली हमें पता है क्या कि ऑफ़लाइन मोड में पेपर कंडक्ट होता है और ये आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए इंग्लिश सभी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैथ्स है, ठीक है, वो ओटीए में नहीं होता है, ऐसा इंग्लिश का नहीं है। इंग्लिश इज कॉमन फॉर ऑल द एकेडमीज और हर क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स की वेटेज है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे तो उसके भी मार्क्स कटेंगे। देयर इज जीरो पेनल्टी फॉर दैट। नाउ हियर व्हाट सॉर्ट ऑफ इंग्लिश डू दे रिक्वायर फ्रॉम यू इज ग्रेजुएशन लेवल इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपका रीडिंग, ग्रामर एंड वोकेबलरी, ऑल ऑफ देम विल प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट। अगर आप एक भी चीज को स्किप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका रीडिंग पार्ट स्ट्रांग नहीं है, ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको मुश्किल आ सकती है। सो आर कंसर्न, आर टॉप प्रायोरिटी इज दैट वी फोकस ऑन ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल, राइट? अगर मैं लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करूं तो वोकेबलरी जो है उसका वेटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ टाइम से एज कम्पेयर टू ग्रामर एंड रीडिंग, ठीक है। रीडिंग में आप देखेंगे कई बार क्लोज टेस्ट आ ही नहीं रहा है बहुत टाइम से। कॉम्प्रिहेंशन भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है, इवन S1 S6 भी बहुत आसान हो गए, PQRS जैसे इस बार था ही नहीं, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि यस, vocabulary has made the competition even more cutthroat. Why? Simply because vocabulary जो है ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहती है और एट द एंड एग्जामिनर्स को भी आपका कंपटीशन कट करना ही है, ठीक है। तो फिर इसी वजह से वो कैब का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, पर इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। टॉपिक वाइज अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो वोकैबुलरी में मेरे पास आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग करेक्शन। ये चीजें कांस्टेंट नहीं है। ये दो तीन चीजें तो बिल्कुल कॉमन है और ये हमेशा आई हैं। उसके अलावा फॉरेन वर्ड्स जो हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिली हैं हमें लेटेस्ट टाइम्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो होमोफोन्स, होमोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, ये सब चीजें भी जो है हमें देखने को मिली है। तो आप कह सकते हो कि yes, vocabulary has a very good hold on the CDS paper. If your vocabulary is good, there are fair chances कि आपका पेपर क्रैक हो जाए। ग्रामर में अगर मैं बात करूं तो स्पॉटिंग एरर्स हमेशा से आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कभी कभी आता है, सेंटेंस कंप्लीशन, अगर एक्टिवली सेंटेंस कंप्लीशन की बात करूं तो कभी कभी आता है। वॉइस और स्पीच भी बहुत कभी कभी आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है दो दो तरीके से भी आया है पेपर में, इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, इन द फॉर्म ऑफ मैचअप्स। तो यस, ग्रामर अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और यही अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें पता है रीडिंग पैसेजेस, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जिसे आप S1 S2 भी कहते हो कॉमनली, ये भी आने लग गया है। तो दिस इज द टॉपिक वाइज ब्रेकडाउन एंड एसेंशियली ये चीजें जो हैं वो आपको करनी ही पड़ेंगी इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट? अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, हम एक एक करके हर टॉपिक पे पहुंचेंगे। अगर मैं वोकैब की बात करूं तो कहाँ से वोकैब को हमें अप्रोच करना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न रहता है। देखिए, सबसे पहले तो रीडिंग बहुत जरूरी है वोकैबुलरी के लिए। मोस्टली आप देखोगे कि पेपर में ना एक अप्रोच रहती है कि न्यूज़पेपर बेस्ड वर्ड्स जो है वो लोग पूछते हैं, ठीक है। डेली आपने या तो हिंदू या द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को 30 मिनट्स पढ़ना है, जिसमें आपको एडिटोरियल सेक्शंस पढ़ने हैं। पूरा अखबार पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। एडिटोरियल सेक्शन आपका दो चीजों को हेल्प करता है, करंट अफेयर्स को ठीक करने में, एंड दूसरा इट हेल्प्स यू टू हैव अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामेटिकल एरर्स, ऑल्सो वोकेबलरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट? सो अनफेमिलियर जो भी वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, तो उनको नोट डाउन कीजिए, उनके बारे में लिखिए और मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो इनको लर्न करते रहे रोज, ठीक है। पढ़ने से भी हो जाएगा। वर्ड जर्नल इज वन सच एक्टिविटी विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आप डेली
10 नए वर्ड्स ढूंढिए, पढ़िए, कहीं से भी जो आपको मिलते हैं उनके मीनिंग्स लिखिए, उसका ऑपोजिट लिखिए और एक एग्जाम्पल सेंटेंस। जब रोज आप वो 10 वर्ड रात को एक बार सोने से पहले या सुबह उठ के पढ़ोगे, लर्न नहीं सिर्फ रीड करोगे, तो वो आपके दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाएंगे, छप जाएंगे। ठीक है, और पेपर तक आते आते सोचो कितने ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप सोचो पेपर से 3 दिन पहले, हफ्ता पहले आप 1500 वर्ड्स की कोई ग्रंथ कहीं से ले आओ और उसको लर्न करना शुरू कर दो, दैट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ओके, ए, एंड सेकेंडली इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। So consistency is the key here. If you start from today, if you start from day one, then that is going to help you till the very end. नेक्स्ट, ये जितने भी वर्ड्स हैं इनका रिवीजन बहुत जरूरी है, वीकली रिवीजन जरूरी है। संडे को एप्स की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से लिस्ट भेज दो कि भाई मैंने ये वर्ड्स याद करे हैं, एक एक करके मुझसे पूछो। ठीक है, ये कर सकते हो आप। फ्लैश कार्ड और ऐप की हेल्प से आप इन वर्ड्स को डेली आप रिवाइज कर सकते हो। 10 words each day means by 1 week you'll have 70 words, and imagine the number of words you'll have by the end of your course, right? नेक्स्ट, पीवाईक्यू प्रैक्टिस। देखिए, अभी शुरू में वोकैबलरी को लेके आप क्या पीवाईक्यू कर सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ये जितने भी सेट्स आपको दिखते हैं ईडियम फ्रेजेस के, इनको ना लिख लो, नोट डाउन कर लो, इनके एक एक ऑप्शंस भी अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उनके भी मीनिंग्स आप देख लो। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से, अगर आप लास्ट अभी 2026 वन पेपर देखोगे, पूरा पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। ठीक है, की फोकस एरियाज यहाँ रहने चाहिए। सबसे पहले आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की सबसे ज्यादा वेटेज रहती है, अगर हम कहें विदाउट अ डाउट 30 to 35 क्वेश्चंस। इडियम्स एंड फ्रेजेस 10-15 क्वेश्चंस रहते रहते हैं, मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना कॉमन नहीं है, बट हाँ घुमा फिरा के वो कैप फॉर्म में आ जाता है, तो 8 से 12 क्वेश्चन इसके लगा लीजिए। स्पेलिंग चेक बहुत टाइम से आया नहीं है, 5 to 8 क्वेश्चन इसके रहे हैं, बट अभी लेटेस्ट कुछ से वो आया नहीं है कुछ सालों में। 10 to 15 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें मैं ये कहूंगी कि ये ग्रामर में भी आता है और वोकैबुलरी भी, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ वोकैब बेस्ड आता है फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर भी उतना ही इसमें पूछा जाता है, राइट? नाउ, अब वोकैबुलरी की जब बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर स्ट्रैटेजी की, कि टॉपिक बाय टॉपिक हम कैसे ग्रामर को अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। स्पॉटिंग एरर्स काफी जरूरी है, डेली इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और उसके लिए कुछ एक टॉपिक्स चुनिंदा जिन पे हमें फोकस करने की जरूरत है, वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस और प्रोनाउंस। अपने ऑनलाइन बैच में मैं ये दोनों टॉपिक्स अभी अभी करवाए हैं मैंने, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो आज कल खत्म हो जाएगा, और टेंसेस। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउन, ये सब बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एक्टिव पैसिव वॉइस की, 8 से 10 क्वेश्चन इसके आते हैं। सीएपीएफ के स्टूडेंट्स को तो ये चैप्टर बिल्कुल आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें तो डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसके लिए आपको पता होना चाहिए भी एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या फर्क है, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 से 8 कम लिखा है, इसमें से ज्यादा ही क्वेश्चंस जो है वो देखे गए हैं आज तक, राइट? नेक्स्ट इज सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें आपको क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, वन अनदर मेन टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सब मेजर जो है ये हेल्प करता है कि बताओ भाई कौन सा टॉपिक यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये रहेगी आपकी ग्रामर की स्ट्रैटेजी। और अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग की बात करूं, तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बच्चे जो है क्या करते हैं, पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। नहीं, पहले सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको इतना पढ़ने की जरूरत, आप सोचो दो, अगर आपको एक पेज का पैराग्राफ दिया है, ऐसे दिया है, कुछ भी दिया है, तो सवाल तो 5 ही हैं। आप सवाल पढ़ो, फिर उसके बाद पैराग्राफ पे जाओ, कीवर्ड्स आपको ध्यान रहेंगे कि अच्छा ये मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था, शायद इसी लाइन से निकालना है मुझे आंसर, राइट? बेसिक पैसेज को बस गो थ्रू करो कि अच्छा अच्छा इस बारे में बात हो रही है, और फिर डिटेल स्कैन करो। ऐसा नहीं है कि पहले आप शुरू शुरू से मतलब सारा कुछ, आप सारा जितना भी है उसको स्टार्टिंग से आप बिल्कुल एक एक वर्ड को आप पढ़ो। ठीक है, गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन द आइडिया, राइट? आपको अपना नॉलेज स्टिक नहीं करना है बिल्कुल भी पैसेज पे, आपको जो बताया गया है उसी से आंसर करना है। तो अगर मान लो अब वो कह रहे हैं कि 70% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी में रह रही है, और आपको पता है कि नहीं 70 नहीं 50 है या 60 है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कि आप 60 मार्क करो क्योंकि आपको ऐसा पता है, नहीं, व्हाट द पैसेज इज सेइंग टू यू, व्हाट द पैसेज इज वांटिंग फ्रॉम यू, और what is required from you out of that should be your answer. Don't apply your own knowledge or your own factual description to anything in the comprehension. ठीक है,
टोन एंड इन्फरेंस के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पैसेज, व्हाट इज द मूड ऑफ दिस पैसेज। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि ऑथर किस तरीके से बात कर रहा है। अगर फैक्ट्स और फिगर्स बहुत हैं तो आप बोलेंगे इट इज एनालिटिकल और स्टेटिस्टिकल पैराग्राफ, राइट। अगर बहुत ज्यादा सवाल ही पूछ रहा है ऑथर कि बताओ ऐसा देश में क्यों है, कौन जवाब देगा, सो इट इज आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। अगर सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा है, इट इज डिस्क्रिप्टिव। तो इस तरीके के भी आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये अगेन ये रीडिंग से आएगा। तो प्रैक्टिस वन पैसेज पर डे फ्रॉम हिंदू एडिटोरियल्स, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नाउ पैराजम्बल्स और ऑर्डरिंग में क्या स्ट्रैटेजी रहती है? आप सबसे पहले एक ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढते हैं कि इंट्रोडक्शन कहाँ हो रही है, ठीक है। ज्यादातर प्रोनाउंस वगैरह से कभी शुरू नहीं होता इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा तो क्लोजिंग सेंटेंस देखो कि लास्ट में शायद ये लाइन होगी। कनेक्टर्स ढूंढिए, देयरफॉर, बट, बिकॉज, हाउएवर, मोरओवर, वो बीच में ही लगेंगे हमेशा, ठीक है। कोई प्रोनाउन है ही शी इट दे, तो देखो उससे पहले कोई सेंटेंस लग रहा होगा तभी दोबारा इन्होंने प्रोनाउन स्टार्ट किया है, ठीक है। और डेली बेस्ट टेक्निक है पैराजंबल्स। बच्चे पूछते हैं मैम कहाँ से पढ़े। CDS PYQs इज द बेस्ट प्रैक्टिस सेट फॉर योर पैराजंबल्स प्रैक्टिस। इससे बाहर, इससे बेहतर कुछ भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। 5-5 भी रोज इसके करोगे, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और सब कुछ। उसके अलावा और भी PYQs हैं, इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इंग्लिश तो यूनिवर्सल है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं आपको कहूं कि इस बार ये तैयारी कहाँ से करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ने में, तो वैनगार्ड बैच इज माय पर्सनलाइज्ड बैच विच इज नाउ लाइव ऑन ई तक्षशिला। ई तक्षशिला आपको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे वैनगार्ड बैच पे जाइए। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लासेस एट 9:30 AM, PYQ सेशंस, डेली असाइनमेंट्स, वीकली टेस्ट्स, डाउट सेशंस, वन ऑन वन गाइडेंस, सब कुछ इस बैच में मिलेगा एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। ये प्राइस, नॉमिनल फी जो भी है, सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है। उसके बाद दिस इज गोइंग टू सोर हाई। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड राइट नाउ, मेक श्योर कि आप जो है इसको जरूर अवेल करें, ठीक है। अब अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं, इसको मैं और प्रिसाइजली आपको बताऊंगी अपनी क्लास में, बट एक आइडिया देने के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि अभी हमारा जो फर्स्ट मंथ है, अभी मई से लेके जून तक, आप अपना वोकैबुलरी का बेस स्ट्रॉन्ग करिए। 10 वर्ड्स पर डे आपने करनी है। यू कैन ऑल्सो फॉलो माई सीरीज ऑन यूट्यूब विच इज इन शॉर्ट्स, which is called building the basics of vocabulary, wherein every day I'm going to teach you a new word, right। ग्रामर फंडामेंटल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करिए, एडिटोरियल्स पढ़ते रहिए जैसे मैंने आपको कहा, और वोकैबुलरी को उसमें स्पेशली आपने इंपॉर्टेंस देना है, राइट। PYQs भी आप अभी से देख सकते हैं। नाउ इन द सेकेंड मंथ, डू idioms एंड phrases, 5 सेट्स पर वीक आपने करने ही करने, राइट। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसको भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। इससे ना स्पॉटिंग एरर्स भी बनते हैं बहुत सारे। And then sentence improvement, which is going to be again PYQ based. You can also pick one comprehension passage from your previous year papers and solve it every day. Now in the third month, from July to August, you will do full topic revision of grammar and vocabulary both. पैराजम्बल, सेंटेंस ऑर्डरिंग, इनमें आपने डेली करने हैं। और मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं 30 क्वेश्चंस टाइमर के साथ, सिर्फ इंग्लिश के, ठीक है। अपने एरर्स देखिए, कहाँ आपके वीक एरियाज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, उनको रिविजिट करिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, राइट। इन द लास्ट एंड फाइनल मंथ ऑफ योर स्टडी प्लान, जस्ट बिफोर योर एग्जाम, गो फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मेक श्योर कि एक हफ्ते में 2 आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। 5 साल सीरीज के, 5 साल मैं कम बोल रही हूँ, उससे ज्यादा पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं। और अभी तक आप जो वर्ड जर्नल बनाते आए हैं ना, जहाँ पे इतने शब्द हो चुके हैं, वो आपने जो है दोबारा से रिवाइज करने हैं। अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करनी है और देखना है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो सही सही आंसर उसके निकल रहे हैं, ठीक है जी। ये है आपका 4 मंथ प्लान। अभी आइडियल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो एक स्केड्यूल मैं आपको देती हूँ बना के। सुबह 6 बजे से अगर आप उठ रहे हैं, इसको टाइम को आप मैनेज कर लेना, जो बच्चे रात को पढ़ते हैं। 6 से 6:30 आपने मॉर्निंग वोकैब करनी है। सुबह का टाइम बेस्ट माइंड है, फ्रेश माइंड है आपका। 10 नए वर्ड्स याद करिए, पुराने वाले 10 याद करिए।
नॉर्मन लुइस और वर्ड पावर मेड इजी मैं पहले भी सजेस्ट कर चुकी हूँ, उसको जरूर फॉलो करें। ठीक है, अगर आपको डेली नए वर्ड्स चाहिए, आपसे नहीं ढूंढे जाते, सो इंग्लिश विद वसुंधरा इज माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर। वहां पे भी आपको पूरे पूरे रोज के नए नए शब्द मैं देती हूँ अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, 8 से 8:30 बजे अपना अखबार पढ़िए, एक एडिटोरियल पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करिए, ईडियम्स अगर कोई यूज हुए हैं उनको लिख डालिए। ठीक है, अब शाम को 7 से 7:30 बजे आपने क्या करनी है, ग्रामर प्रैक्टिस। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि इंग्लिश आप पूरा दिन लगा के पढ़ो, वट एवर टाइम यू आर गिविंग टू इंग्लिश, वट एवर टाइम यू आर डेडिकेटिंग, मेक श्योर दैट इट इज वर्थ वाइल, राइट। तो 7 to 7:30 ग्रामर प्रैक्टिस में लगाइए, एक ग्रामर टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन करिए, आज स्पॉटिंग एरर्स करना है वो करिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है वो करिए, कुछ भी। 8 से 8:30 कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, एक रीडिंग पैसेज सॉल्व करो, एम करो कि 8-10 मिनट में आप एक पैसेज सॉल्व कर पाओ, इससे ज्यादा टाइम आप दे भी नहीं सकते, राइट। और 9:30 से 10 वही आपने ग्रामर रूल्स और वर्ड्स को रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक डेली आइडियल रूटीन रह सकता है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। आपको इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है आपने, हार्डली मेरे को लगता है कितना 2-2.5 घंटे दिए हैं इसमें, वो भी स्कैटर्ड, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे 2-2.5 घंटे, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको फिक्स और शिफ्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से डेफिनेटली, बट वैसे मैं यही सजेस्ट करूंगी। ठीक है, थोड़ा आपको रिसोर्सेज और बुक्स भी बता दूं, जो बच्चे खुद से मेहनत करना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, इवन जो कोचिंग ले रहे हैं कहीं से भी, हमसे या कहीं से भी, उनको भी कुछ एक बुक्स जो हेल्प करेंगी, वो कौन सी रहेंगी। अगर मैं बात करूं कि बुक्स की, तो इंग्लिश के लिए आई वुड सजेस्ट ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी, बाय हरिहंत, राइट। एंड ग्रामर ओवरऑल वोकैबलरी काफी अच्छी है, चैप्टर बाय चैप्टर आप फॉलो कर सकते हैं, this is going to be really helpful to you, right? If I say for vocabulary, अगर आपको बेसिक से वोकैबुलरी डेवलप करनी है, बिल्ड करनी है, देन वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस इज an absolutely brilliant book which you can start from today. रूट वर्ड्स, वर्ड बिल्डिंग, 30 मिनट्स डेली इस बुक को दीजिए, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। आपको इसमें इतनी बढ़िया एक्सरसाइजेस मिलेंगी, इतनी बढ़िया चीजें मिलेंगी करने को, आपका दिल करेगा और आपको याद रह जाएंगी, क्योंकि इन्होंने ना डेडिकेटेड 5 6 7 एक्सरसाइजेस जो है वो सेम सेम वर्ड्स पे दी हुई है। मजा आ जाएगा इस बुक को करने में, डू गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट, अगर आप डीप ग्रामर रेफरेंसेस के लिए करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रूल्स पढ़ने, बट आपको एक थॉट, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए कि ये रूल आया कहाँ से, वर्ब्स के कितने टाइप से, तो रेन एंड मार्टिन इज द बेस्ट बुक फॉर दैट। यू कैन फाइंड ऑनलाइन पीडीएफ ऑफ इट एज वेल। इनफैक्ट इन सभी बुक्स की ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। रेन एंड मार्टिन इज वन सच बुक, रेड कलर की है, हाई स्कूल ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, बेस्ट बुक, आंसर की भी इसकी शायद आपको मिल जाएगी, राइट। पीवाईक्यूज की बात करें तो आप दिशा पब्लिकेशंस को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप मिशन सीडीएस, जो ये अरिहंत और डिफेंस एक्सपर्ट्स है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व नहीं चाहिए, अनसॉल्व चाहिए, तो आप कभी भी यूपीएससी की साइट पे जा सकते हैं, और वहां पे आपको सारे सालों के हर सब्जेक्ट के पेपर जो है वो मिल जाएंगे। ऑफिशियल साइट पे आपको फ्री में मिल जाएगा। वो कैब की एप्स अगर मैं बात करूँ तो अंकी, फ्लैश कार्ड, डेक्स, मगूश, वोकैबुलरी, यू कैन फॉलो देम। ठीक है, अगर आप सुन के इंग्लिश लर्न कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट गो फॉर गुड सीरीज लाइक ऑन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब और एनीथिंग। मेक श्योर आप सबटाइटल्स ऑन रखें, ताकि आपको कोई नया वर्ड दिखे या नया प्रोनाउंसिएशन दिखे तो आप उसको कैच कर पाए। ठीक है, so you can watch podcasts as well, whatever interests you, be it sports, be it entertainment, anything. Also you can go to YouTube for CDS English topic wise explanations, or you can come to Takshila to us, और यहाँ पे हम आपको हर चीज कराएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर आप डिटेल में बिल्कुल चाहते हो कि ये तो चलो एक्स्ट्रा चीजें, बट बेसिक गाइडेंस कौन देगा, उसके लिए आपको चाहिए तो आप वैनगार्ड बैच को डेफिनेटली ट्राई करो, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, अगर आपको पता है कि इतने टाइम से आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड यू, सो डेफिनेटली डू कम एंड गिव इट अ ट्राई, राइट। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो हमें पता है कि ब्लाइंड गेसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, अटेम्प्ट तभी करें जब एटलीस्ट 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्रामर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए, क्योंकि रूल्स जो है वो डेफिनेटली याद होते ही होते हैं बच्चों को। ठीक है, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज में सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अगेन 90 to 100 अटेम्प्ट्स होंगे, अगर 85% एक्यूरेसी के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग स्कोर आपको नहीं हिला सकता। वाइल्ड गेसेस जो हैं वो मत करना,
ठीक है, 0 स्कोर करना छोड़ दो, इससे बढ़िया इज बेटर देन -0.33। ठीक है, नेगेटिव जाने से बेटर है, छोड़ दो। ठीक है। अगर आपने कोई शब्द कभी देखा ही नहीं है वो कैब का, तो उस पे अंधा ब्लाइंड गेस, स्पेकुलेशन, फ्लूक करने का कोई फायदा नहीं है, लीव इट देन एंड देयर। ठीक है, एक किसी क्वेश्चन पे अपनी ईगो मत अड़ाओ। ऐसा नहीं कि ये मुझसे कैसे नहीं निकल रहा, मुझे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, आधे बच्चे यही मार खाते हैं। तो 90 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में, 90 इज द मैक्सिमम टाइम, उससे ज्यादा आपने कुछ किसी पे स्पेंड नहीं करना। ठीक है। नो इम्प्रूवमेंट अगर ऑप्शन है, नो एरर ऑप्शन है, उसको स्किप मत करना। मैक्सिमम टाइम्स वही आंसर होता है, बट हम लोग उसको ट्राई नहीं करते, हम जबरदस्ती एरर ढूंढने लग जाते हैं। तो अगर पहला गट इंस्टिंक्ट कह रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट है, नो एरर है आंसर, तो गो फॉर इट। राइट। और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो। ठीक है, पैसेज पढ़ते रहो, आंसर निकल ही जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन मत छोड़ा करो। ठीक है। और वही अगेन जो चीज वोकैब पे थी वही ईडीएम पे फालतू तुक्के नहीं मारने, जो कभी सुना नहीं उस पे ज्यादा तुक्का आपने लगाना नहीं है, तो आपके नेगेटिव्स जो है इससे बच सकते हैं। नाउ अगेन लास्ट मंथ की अगर मैं टिप्स की बात करूं, बाद में जो आप करोगे उसमें ये है कि फुल मॉक आपने हर हफ्ते देना है, वर्ड जर्नल डेली रिवाइज करना है, एडिटोरियल एंड तक पढ़ना है, और टॉपिक वाइज एरिया टारगेट करो कि भाई मेरा वीक एरिया ये है और ये नहीं। ठीक है। न्यू बुक्स एंड में मत करो, आज जो स्टार्ट करना है ताकि आप 1 डेढ़ महीने में खत्म कर सको, लास्ट के लिए कुछ मत छोड़ना, और अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाओ। उसी के साथ दोबारा मैं आपको ये बात बोलना चाहूंगी, ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलवेज बीन विद अस, डेडिकेटेडली एसोसिएटेड विद अस थ्रू आउट, एंड स्टिल इफ यू वांट दिस टू बी योर अल्टीमेट चांस टू विन और क्रैक सीबीएस एग्जाम, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं तो अल्फा बैच इज ऑलरेडी लाइव ऑन तक्षशिला लाइव। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट फॉर इंग्लिश, for be it AFCAT, be it NDA, be it CDS, then go to the Takshila app and subscribe to this Vanguard badge, which is my personal badge. Here you will get everything you need for your English exam, and at a very nominal fee. This will not last for more than one, like 4 5 days more. So if you are interested, enroll now, and you are going to have one heck of a time, because you will get everyday assignments, you will get everyday questions, everyday vocabulary, and whatnot. Apart from that, English with Vasundhara is my Telegram channel. So go and join that. You'll have so much access to so many things you can't even imagine. Okay, and it's all for free. So do join that. Apart from that, if you have any other difficulty, let me know in the comment section below. You can also call us on the given number, and आपको सारी हेल्प जो है वो हम कर देंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। ठीक है। तो चलिए जी, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए। आई होप इसको फॉलो करके आपका कुछ बढ़िया बने। ठीक है। तो मेक श्योर आपको पता हो कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ये तो बेयर मिनिमम चीजें आपसे चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ये चेकलिस्ट को फॉलो करो, और आपके साथ सब बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट। कुछ भी होगा तो आई एम डेफिनेटली हियर। इंग्लिश में आपको कोई भी मार मैं नहीं खाने दूंगी, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है। चलिए देन, सी यू tomorrow with some other interesting topic. Make sure you keep following my shorts and my Telegram channel. Take care. Jai Hind.